थोड़ी देर काम करती मैं थक जाती थी और मेरे पैर एवरी डे दुखते थे। मुझे मेडिसिन्स खाना अंदर से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, मेरा मन नहीं करता था खाने का, बट स्टिल मैं लेती थी। मैं पूनम मोदी, मेरा जन्म कटक में ही होया हुआ है एंड आई एम सेटल, अभी मैं कटक में ही सेटल डाउन हूँ। बचपन से ही मेरे को एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहा है कि आई एम अ वेरी लकी गर्ल, मेरे साथ कभी कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है और हमेशा कोई ना कोई है जो मेरा सब कुछ कर लेगा, सब मेरे लिए देख लेगा, सब मेरे लिए प्रॉब्लम्स मेरी अपने आप सॉल्व होती जाएगी। ऐसा फीलिंग हमेशा था, कभी कोई ऐसा मेरे को कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई भी नहीं और कभी कुछ ऐसा छोटा मोटा प्रॉब्लम आया भी तो कभी भी मैं उसको लेकर बहुत फंसी नहीं हुई। ऐसा था कि ठीक है, इट्स ओके, ये होना था हो गया, और ऐसा फील होता था कि ये एक स्टोरी है, ये एक पार्ट ऑफ द स्टोरी था तो ठीक है, लेट गो हो जाता था। बट जैसे जैसे टाइम पास होता गया, पता नहीं क्यों ये कॉन्शियसनेस फेड होता गया। बट फिर धीरे धीरे ड्यू टू दिस आनापानासती मेडिटेशन मैं वापस से रीगेन कर सकी ये कॉन्शियसनेस, एक ऑल टाइम अवेयरनेस जो मैं खो चुकी थी वो मैं वापस से गेन की। इससे मुझे बहुत अच्छा फीलिंग आने लगा। फिर एक एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करना चाहूँगी जहाँ से मेरी ध्यान की जर्नी स्टार्ट हुई है। एक दिन सुबह मेरी एक आंटी ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि आज शाम को हमारे यहाँ ग्रुप मेडिटेशन है तो तुम ज़रूर से आना। तो बिना कोई थॉट दिए मैंने उनको कमिट कर दिया, हाँ डेफिनेटली मैं पक्का से आऊँगी आपके यहाँ। बट पूरा दिन मेरा इतना ज़्यादा टायरिंग था, जब उनके यहाँ जाने का समय आया तो मेरा एकदम भी मन नहीं कर रहा था जाने का। और फिर एक थॉट और आया कि जस्ट बिकॉज आपने कमिट किया है तो आपको जाना चाहिए। थॉट ये था कि जस्ट सरेंडर योरसेल्फ, फिर जो होता है होएगा। फिर मैं जब उनके घर जाने लगी, पूरे टाइम रास्ते में ऐसा फीलिंग आ रहा था कि मैं बस जाऊंगी, बैठूंगी और आ जाऊंगी, मेरे से आज तो कुछ भी ध्यान लगने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। बट स्टिल जब मैं उनके यहाँ फिर पहुँच गई, फिर हमने वहाँ पे ग्रुप मेडिटेशन स्टार्ट किया। उस दिन जो मुझे फर्स्ट जो मैंने फ़ील किया, जो एनर्जी मैंने फ़ील की, जो वाइब्रेशन मैंने फ़ील किया, वो मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती उसको। इतना ज़्यादा वाइब्रेशंस हो रहा था, इतनी हाई एनर्जी फ़ील हो रही थी और जो मेरा टायर्डनेस था वो तुरंत गायब हो गया। मैं इतना फ्रेश फील कर रही थी। वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेडिटेशन का, ड्यान का। उसके बाद फिर मैं कर रही थी मेडिटेशन, बट ऑन एंड ऑफ चल रहा था, रेगुलर कभी भी नहीं हो पा रहा था। फिर ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन काफ़ी वो ज़ूम सेशन से मैं काफ़ी मास्टर्स लोग से जुड़ी, काफ़ी सेशंस किए, फिर वो मेरा रेगुलर होते गया। और रिसेंटली फिर मैंने JTTP का किया कोर्स पूरा, तो उसमें मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए पर्सनल लेवल पे बहुत बड़ी बात है सुबह जल्दी उठकर क्लास करना। मैं कभी भी अपने चाइल्डहुड में भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाती थी, फिर भी मैंने इनिशिएटिव लिया कि नहीं मुझे करना है, आई डिड। और एक भी दिन ऐसा नहीं था कि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ उठने के लिए। मुझे इतना मज़ा आता था, इतना अच्छा लगता था, ऐसे लगता था कि मैं कहीं अलग ही दुनिया में चली गई हूँ, मैं इस दुनिया में हूँ ही नहीं। और सेशन ख़त्म होने के बाद भी थोड़ी देर तक ऐसे लगता था बस वही सब बातों में मैं झूम रही हूँ, बहुत अच्छा होता था। उस दौरान मेरे को बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए, बहुत छोटी छोटी फीलिंग्स आई हैं मन में। ऐसे लगता था कि मैं एक स्पिरिचुअलिटी को जी रही हूँ, एक ह्यूमन बीइंग के रोल में आकर। आई एम अ ह्यूमन बीइंग बट आई एम लिविंग स्पिरिचुअलिटी। वो एक फीलिंग था मेरा। वो इतना मुझे अपने आप में एक कंप्लीटनेस का फीलिंग दिया, संपूर्ण हर तरीके से। मैं अपने आप से इतना ज़्यादा प्यार करने लगी, हमेशा खुश रहने लगी।
बहुत सारी छोटी छोटी हैबिट मैंने डेवलप किया है, बहुत अच्छी आदतें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने खुद से कमिट किया है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया है। और जैसे अब मैं जिनसे भी मिलती हूँ, हर लोग मुझे अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, कि ये देखो कैसा दिख रहा है, ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं। मुझे हर लोग बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। तो ये सब जो चेंजेस आया है तो इतना अच्छा फीलिंग लगता है। इससे जो मुझे फ़ायदा मिला है वो शायद मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए। एक और चीज़ है, मेरे को थायराइड हो गया था बीच में। मेरे को बहुत वीकनेस लगता था, थोड़ी देर काम करती मैं थक जाती थी और मेरे पैर एवरी डे दुखते थे। तो मेरे को बहुत इरिटेशन होता था इस चीज़ से। मैं हमेशा से बहुत एक्टिव रही हुई हूँ। फिर मैं थोड़ा देर काम करके भी थक जाती थी तो फिर मेरे को बहुत खुद पे ही गुस्सा आने लगता था। तो फिर जब मेरे को पता चला कि मेरे थायराइड हुआ है, उस वजह से मुझे ऐसा हो रहा है, तो मैंने कुछ टाइम मेडिसिन्स खाए। बट मुझे मेडिसिन्स खाना अंदर से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, मेरा मन नहीं करता था खाने का, बट स्टिल मैं लेती थी। उसके बाद फिर मैंने उस चीज़ पे थोड़ा वर्कआउट किया, तो फिर आई थॉट कि नहीं, मैं मेडिसिन्स तो नहीं लूँगी। उसी बीच में मैं ध्यान से भी और ज़्यादा जुड़ गई थी। तो फिर मैं ध्यान करने लगी तो मेरा थायराइड अपने आप क्लियर हो गया था, जस्ट स्टार्ट हुआ था मेरे को। जब वो मेरा क्लियर हो गया तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं मेडिसिन्स नहीं लूँगी। बचपन से ही मैंने कभी भी सर्दी खांसी बुखार के लिए या छोटी मोटी चीज़ों के लिए कभी भी दवाइयाँ नहीं खाई है। तब मुझे एक आंसर मिला क्यों मुझे बचपन से ही पसंद नहीं था मेडिसिन्स खाना। और अब आई हैव डिसाइडेड कि मैं मेडिसिन्स तो नहीं लूँगी। मेरे पैर एवरी डे दर्द करते थे, तो वो दर्द भी मेरा चला गया है, अब मुझे पैर का दर्द भी नहीं है। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी एक्सपीरियंसेस हैं। मुझे ऐसे लगता था कि ये काफ़ी लोगों का सुनते थे कि हमने ये एक्सपीरियंस किया है, ये देखा है, वो देखा है। उन लोगों में इतना ड्रास्टिक चेंज हो जाता था, एक मिरेकल जैसा होता था। मेरे साथ ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। बट मेरे साथ बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हुई हैं, एक्सपीरियंस हुए हैं, चेंजेस आए हैं मेरे लाइफ में, जिससे मेरे को लगता है ये लाइफ में एक बिग डिफरेंस ला सकता है। एंड धीरे धीरे मेरे लाइफ में ला भी रहा है। एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मेरा 10 साल का एक बेटा है। वो थोड़ा सा हाइपर एक्टिव चाइल्ड है, या जो भी रिजिड है। जब मैं उसे कुछ कहती हूँ तो वो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है, और तुरंत ही मैं अपने ब्रेथ को फॉलो करने लगती हूँ एंड मन ही मन एफर्मेशंस देने लगती हूँ। कुछ ही देर में वो खुद से मेरे पास आता है और मेरी बात मान लेता है। तो ये सब जो चेंजेस मैंने फील किया है, और जैसे एनिमल किंगडम से पता नहीं क्या बैरियर है। माय हस्बैंड, मेरा बेटा, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ पेट्स। एंड मेरे को तो पता नहीं क्या है, मैं बहुत दूर रहती हूँ उनसे, मैं उनके पास भी नहीं जा सकती। तो मेरे हस्बैंड और बेटा हमेशा बोलते थे घर में एक पेट डॉग लाएंगे, तो मैं हमेशा मना करती थी। बट अब मेडिटेशन से जुड़ने के बाद मेरे को ये फीलिंग आया है कि मैं क्यों रिफ्यूज़ करूं, और ये जो बैरियर है मेरे और एनिमल किंगडम के बीच में, मेरे को इसको हटाना है। कल रात की ही बात है, मेरा बेटा पूछा कि मम्मी अपने पेट डॉग लाएंगे क्या कभी, बस ये तो बताओ। तो मैं बोली हाँ बेटा ज़रूर लाएंगे। एंड ही वॉज शॉक्ड कि मम्मी ये जवाब दे रही कि हाँ लाएंगे। आज तक मम्मी हमेशा बोलती थी कि नहीं, घर में कभी भी कोई पेट डॉग नहीं आएगा। तो एनिमल किंगडम के लिए थोड़ा सा मेरा बैरियर पूरा क्लियर नहीं हुआ, आई कांट से दैट, बट काफ़ी हद तक अब मैं माइंड सेट कर पा रही हूँ। और अब हमारे घर में एक और बहुत अच्छी आदत मैंने डेवलप की है, हमने घर में गॉसिपिंग वाला हैबिट छोड़ दिया। अब जब भी मैं और मम्मी बैठ के बात करते हैं, हम स्पिरिचुअल सबके एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट बुक्स के बारे में, हम यही सब टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। वी हैव स्टॉप्ड गॉसिपिंग इन आवर फैमिली। मेरे को जल्दी से हर किसी पे गुस्सा भी नहीं आता है, मैं बहुत पेशेंस रख सकती हूँ। ये सब जो चेंजेस आए हैं, इससे मुझे इतना फ़ायदा फील होता है कि मैं आजकल ऐसा हो गया कि मैं जिस भी नए पर्सन से मिलती हूँ, मेडिटेशन का ही टॉपिक आ जाता है। मेरा यही इंटरेस्ट रहता है कि मैं उनको बताऊँ मेडिटेशन क्या है, आनापानसती ध्यान क्या है, कि वो उसको करें और उसका फ़ायदा लें।
लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि डीप ग्रैटिट्यूड टू द ऑल द मास्टर्स, पथरी सर एंड द यूनिवर्स. आई फील आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड. और मेरा जो वो फीलिंग था, आई एम वेरी लकी, वो अब वापस मेरे को आ गया. वो चीज़ मेरे को बहुत कॉन्फिडेंट फीलिंग देता है. थैंक यू सो मच.